हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सिलोगिज्म बेसिक लेवल से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों, सिलोगिज्म के क्वेश्चन में क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है और कंक्लूजन होता है। स्टेटमेंट से हम वेन डायग्राम निकालते हैं और कंक्लूजन से क्या निकालते हैं, क्या वो कंक्लूजन वेन डायग्राम में ट्रू है या फॉल्स है, ये डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि स्टेटमेंट से वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके स्टेटमेंट में होगा सम ए आर बी, मोस्टली ए आर बी, फ्यू ए आर बी। मोस्टली एंड फ्यू का मतलब क्या होता है, सम होता है, सम ए आर बी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये सम ये क्या है, बी है, तो इसका डायग्राम ऐसे निकलेगा। अब अगर स्टेटमेंट में होगा कि ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी का डायग्राम कैसे निकालेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए हो गया। अब ये सारे के सारे ए बी के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑल ए आर बी। अगर स्टेटमेंट में दिया है कि नो ए इज बी, अब कोई भी ए बी नहीं है, तो इसका वेन डायग्राम देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये क्या हो गया, ए हो गया। अब कोई भी ए बी नहीं है, तो इन दोनों के बीच में क्या निकालेंगे, क्रॉस का साइन। इसी का मतलब क्या होगा कि ए कभी भी बी को टच नहीं कर सकता और बी कभी भी ए को टच नहीं कर सकता। अब दोस्तों, देखते हैं कि अगर स्टेटमेंट में दिया होगा कि सम ए आर नॉट बी, तो इसका वेन डायग्राम कैसे निकालेंगे। तो सम ए मतलब ये क्या हो गए, ए हो गए। अब ये क्या बोल रहा है कि सम ए मतलब ये जो थोड़े ए है ये बी नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर आपके स्टेटमेंट में दिया होगा कि ओनली ए आर बी, तो आपको क्या करना है, ये ओनली कट करना है और सेकेंड कंपोनेंट के सामने आपको क्या लगाना है, ऑल लगाना है। इसे रीड कैसे करेंगे, ऑल बी आर ए, मतलब सारे के सारे बी क्या हो गए, ए के अंदर आ गए। पर दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो सेकेंड कंपोनेंट है उसको सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट ही टच कर सकता है कंक्लूजन में, और कोई भी टच नहीं कर सकता। वेन डायग्राम में ध्यान रखने के लिए हम सेकंड कंपोनेंट को क्या निकालेंगे, डेंजर का साइन निकालेंगे, क्योंकि ये डेंजर का साइन देख के हमें ध्यान रहेगा कि सेकंड कंपोनेंट है, ये जो सेकंड कंपोनेंट है बी, इसे सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट ही टच कर सकता है और कोई भी टच नहीं कर सकता है। मतलब ये दोनों ए एंड बी क्या है, जी एफ बी एफ है, क्योंकि वो डायलॉग भी है ना, किसने टच किया उसको मटर चोर, डोंट थिंक विद डर्टी माइंड। ओके, अब आगे देखते हैं। आपको स्टेटमेंट में दिया होगा कि ओनली फ्यू ए आर बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है कि ओनली फ्यू ए आर बी, मतलब थोड़े ही ए बी है, थोड़े ए बी नहीं है। तो यहाँ पे हमने थोड़े ए तो बी दिखा दिए, पर थोड़े ए बी नहीं है ये भी दिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो थोड़े ए है, ये थोड़े ए बी नहीं है। तो अगर इसी का ही मतलब क्या होता है, पूरे के पूरे बी ए के अंदर जा सकते हैं क्या, तो पूरे के पूरे बी ए के अंदर जरूर जा सकते हैं, बट ये जो सारे के सारे ए है ये बी के अंदर बिल्कुल नहीं जा सकते। क्यों दोस्तों, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि दोस्तों ये जो थोड़े ए है ये कभी भी बी नहीं हो सकते। यहाँ पे आपको वेन डायग्राम में क्या दिया है, क्रॉस का साइन दिया है, तो इस क्रॉस के साइन के वजह से पूरे के पूरे ए बी के अंदर नहीं जा सकते, बट दोस्तों पूरे के पूरे बी ए के अंदर जरूर जा सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। तो दोस्तों, कंक्लूजन के दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कंक्लूजन और एक होता है निगेटिव कंक्लूजन। ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, फ्यू ए आर बी, मोस्टली ए आर बी, ऐसे अगर स्टेटमेंट मिलेंगे तो ये क्या हो गए, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गए। बट आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट ना मिलके आपको निगेटिव स्टेटमेंट भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, निगेटिव स्टेटमेंट कैसे होते हैं देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑल ए आर बी, ये तो पॉजिटिव हो गया। अब निगेटिव कैसा हो सकता है, ऑल ए आर नॉट बी, यहाँ पे नॉट आ गया तो निगेटिव हो गया। ऑल ए कैन बी, मतलब ऑल ए बी हो सकते हैं, ये क्या बोल रहा है, हो सकते हैं, मतलब ये भी निगेटिव केस में ही आ जाता है। और क्या है, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब ये क्या बोल रहा है कि इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर पॉसिबिलिटी बोल रहा है, कंफर्म नहीं पता, तो ये भी निगेटिव कंक्लूजन में ही आता है। अब देखते हैं सम ए आर बी, ये तो सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है। अब इसका ही निगेटिव कंक्लूजन कैसे हो सकता है कि सम ए आर नॉट बी, यहाँ पे नॉट आ गया। सम ए कैन बी मतलब हो सकता है, मतलब श्योर नहीं है। और दोस्तों, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है, 100% नहीं पता, तो ये भी क्या हो गया, निगेटिव कंक्लूजन ही हो गया दोस्तों। तो दोस्तों, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि कंक्लूजन एक तो सिंपल पॉजिटिव होते हैं या फिर निगेटिव होते हैं। अब निगेटिव कैसे ध्यान में रखेंगे, अगर नॉट आ गया, कैन भी आ गया, पॉसिबिलिटी आ गया,
तो ये कंक्लूजन क्या हो गए, निगेटिव कंक्लूजन हो गए। तो अब देखते हैं कि पॉजिटिव एंड निगेटिव कंक्लूजन सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक बेस्ट ट्रिक है पॉजिटिव और निगेटिव कंक्लूजन सॉल्व करने की। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, ये दो स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर पॉजिटिव कंक्लूजन होगा तो वेन डायग्राम में जरूर दिखेगा, और अगर वेन डायग्राम में दिखेगा तो वो कंक्लूजन क्या होगा, ट्रू होगा। अगर वेन डायग्राम में नहीं दिखेगा तो वो कंक्लूजन क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी होगी, अगर सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन होगा तो वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू होगा, नहीं दिखेगा तो फॉल्स होगा। अब देखते हैं दोस्तों निगेटिव कंक्लूजन के लिए क्या है। निगेटिव कंक्लूजन वेन डायग्राम में कभी भी नहीं दिखेगा दोस्तों। तो निगेटिव कंक्लूजन आपको वेन डायग्राम में चेक करके बताना पड़ेगा। अगर चेक करने के बाद ट्रू होता है तो वो कंक्लूजन ट्रू हो गया, अगर चेक करने के बाद फॉल्स होता है तो वो कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि पॉजिटिव कंक्लूजन का एग्जाम्पल क्या है। तो पॉजिटिव कंक्लूजन में क्या है, वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये है स्टेटमेंट ऑल ए आर बी। तो सारे के सारे ए क्या हो गए, बी हो गए। सम बी आर सी, अब कुछ भी क्या है, सी है। तो ये हो गई हमारी वेन डायग्राम। अब देखते हैं कि कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन में बोला है कि सम बी आर ए, मतलब कुछ भी क्या है, ए है। तो बी का सर्कल कहाँ पे है, ये हो गया बी का सर्कल। ए का सर्कल कहाँ पे है, ये हो गया ए का सर्कल। तो हमें क्या बोला है कि सम बी आर ए, मतलब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये सारे के सारे बी में से ये जो थोड़े बी है ये क्या है, ए है। हमें तो वेन डायग्राम में दिख रहा है कि सम बी आर ए, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकेंड कंक्लूजन में बोला है कि सम ए आर सी, ये भी सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है। अगर सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन होगा तो वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सम ए आर सी दिख रहा है क्या, ए का सर्कल कहाँ पे है, यहाँ पे है। सी का सर्कल कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे दिख रहा है क्या, ए और सी का सर्कल टच करते हुए, नहीं दिख रहा है। तो सम ए सी कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दोस्तों पहला कंक्लूजन वेन डायग्राम में दिख रहा था तो ट्रू हो गया, सेकंड कंक्लूजन नहीं दिख रहा था तो फॉल्स हो गया। तो ऐसे ही सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन वेन डायग्राम में दिखेंगे तो ट्रू हो गए, नहीं दिखेंगे तो फॉल्स हो गए। ये दुनिया की सबसे सिंपल ट्रिक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको प्रीलिम्स में 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स चाहिए तो प्लीज़ ये टेक्निक फॉलो करिए, क्योंकि 1 से 1.5 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सिलोगिज्म के। दोस्तों अब निगेटिव कंक्लूजन का एग्जांपल देखते हैं कि निगेटिव कंक्लूजन में कैसे होता है। अगर निगेटिव कंक्लूजन होगा तो वेन डायग्राम में नहीं दिखेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, ऑल ए आर बी, मतलब ये सारे के सारे ए क्या हो गए, बी हो गए। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सम बी आर सी, अब कुछ भी क्या है, सी है दोस्तों। तो यहाँ पे कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन में क्या दिया है, ऑल सी कैन बी बी। तो यहाँ पे कैन भी आ गया तो ये क्या हो गया, निगेटिव कंक्लूजन हो गया। यहाँ पे नॉट आ गया तो क्या हो गया, निगेटिव कंक्लूजन हो गया। यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ गई तो क्या हो गई, निगेटिव कंक्लूजन हो गया। ये आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो ऑल सी कैन बी बी, सी का सर्कल कहाँ पे है, यहाँ पे है। बी का सर्कल कहाँ पे है, बी का सर्कल यहाँ पे है। तो दोस्तों सारे के सारे सी बी हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर हम सी का सर्कल बी के सर्कल के अंदर निकाल दे तो ये कंक्लूजन क्या होगा, ट्रू होगा। ऑल सी बी कब नहीं हो सकते थे, अगर सी और बी के बीच में हमें कोई क्रॉस का साइन दिया होता वेन डायग्राम में तो हम बोल सकते थे कि सी बी नहीं हो सकते। लेकिन हमने यहाँ पे चेक किया कि सारे के सारे सी बी हो सकते हैं क्या, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें कोई क्रॉस का साइन दिया नहीं है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब सेकंड कंक्लूजन देखते हैं, सम ए आर नॉट सी। तो ए का सर्कल कहाँ पे है, ये हो गया ए का सर्कल। सी का सर्कल कहाँ पे है, ये हो गया सी का सर्कल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सम ए आर नॉट सी, बट हमें दिख रहा है क्या वेन डायग्राम में इन दोनों के बीच में ऐसे कोई क्रॉस का साइन है, हमें नहीं दिख रहा है वेन डायग्राम में। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब थर्ड कंक्लूजन देखते हैं, सम सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। तो सी का सर्कल कहाँ पे है, ये हो गया सी का सर्कल। ए का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया ए का सर्कल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सम सी ए होने की पॉसिबिलिटी है क्या। तो सम सी ए होने की पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है भाई, क्योंकि हम सी और ए का सर्कल टच करते हुए निकल सकते हैं। हम कब नहीं निकल सकते थे, अगर इन दोनों के बीच में हमें कोई ऐसा क्रॉस का साइन दिया होता तो हम बोल सकते थे कि ए और सी कभी भी टच नहीं कर सकते। बट हमें वेन डायग्राम में क्रॉस का साइन नहीं दिया है, तो हम बोल सकते हैं कि सम सी ए होने की पॉसिबिलिटी क्या है, 100% ट्रू है। तो ये भी कंक्लूजन क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, ओनली 1
एंड 3। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया है, फ्यू बाइक आर कार। फ्यू मतलब क्या होता है, सम बाइक आर कार, मतलब सम भी क्या है, कार है। सम ट्रक आर जीप। अब यहाँ पे ट्रक और जीप नहीं दिख रहा है तो हम ये स्टेटमेंट बाद में देखते हैं। ओनली अ फ्यू जीप आर कार, ये हो गए जीप, और थोड़े ही जीप क्या है, कार है, थोड़े जीप कार नहीं है। और ये क्या है, सेकंड स्टेटमेंट, सम ट्रक इज जीप। अब कुछ ट्रक क्या है, जीप है, मतलब ये सम ट्रक क्या हो गए, जीप हो गए। अब कंक्लूजन देखते हैं दोस्तों। कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन में दिया है कि फ्यू बाइक आर ट्रक। फ्यू मतलब क्या होता है, सम बाइक आर ट्रक। अब ये क्या है, सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है। तो बाइक का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया बाइक का सर्कल। ट्रक का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया ट्रक का सर्कल। आपको दिख रहा है क्या वेन डायग्राम में ये दोनों सर्कल टच करते हुए, नहीं दिख रहा है। तो फ्यू बाइक ट्रक हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब सेकेंड कंक्लूजन देखते हैं दोस्तों। सेकेंड कंक्लूजन में दिया है कि ऑल जीप आर बाइक इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब सारे के सारे जीप ये बाइक होने की पॉसिबिलिटी है क्या। तो सारे के सारे जीप बाइक हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि बाइक और जीप में हमें कोई क्रॉस का साइन दिया है क्या, ऐसे बाइक और जीप में हमें कोई क्रॉस का साइन नहीं दिया है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बाइक और जीप का सर्कल टच नहीं कर सकता। हमें क्रॉस का साइन कहाँ पे दिया है, जीप और कार के बीच में दिया है, क्योंकि सारे के सारे जीप कहाँ नहीं जा सकते, कार के अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो थोड़े जीप है ये कभी भी कार नहीं हो सकते। तो अगर ये थोड़े जीप कार नहीं हो सकते तो सारे के सारे जीप कभी भी कार नहीं हो सकते। बट हमें जीप और बाइक में कौन सा क्रॉस का साइन दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सारे के सारे जीप बाइक के सर्कल के अंदर हम निकाल सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो इसका आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। तो दोस्तों होप कि आपको ये सिलोगिज्म का टॉपिक कम्प्लीटली अब बेसिक क्लियर हो चुका होगा। कल से दोस्तों सिलेक्शन तक हम एवरीडे हर दिन 10 सिलोगिज्म क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों ये टॉपिक एक ऐसा है कि यहाँ पे रूल का रट्टा मार के काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हमें एवरीडे प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस से ये सिलोगिज्म का टॉपिक बिल्ड होता है। आपको रटना भी नहीं है, सिर्फ आपको ये सॉल्व करने का एक बेस्ट अप्रोच आना चाहिए। तो आप एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल आने दो, आप इजीली 1 से 1.5 मिनट में 5 सिलोगिज्म के क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो ऐसे ही फ्री क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको एक बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आप कोई भी कोर्स परचेस करोगे, इस क्वालिटी का सिलोगिज्म अगर आपको कोई पढ़ा देगा तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बेस्ट अप्रोच है दोस्तों। ये अप्रोच मैंने प्रिपरेशन के दौरान डेवलप किया है और इतनी अच्छी तरह से इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देके आपको कोई भी कौन से भी ऐप पे, कौन से भी पेड कोर्स पे नहीं पढ़ाएगा दोस्तों। इतना अच्छा, इतनी सुंदर सुंदर पीपीटी बना के अच्छी तरह से आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करते हुए ये सिलोगिज्म का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपका सिलोगिज्म का जो बेसिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। कल से दोस्तों एवरीडे हम 10 सिलोगिज्म की प्रैक्टिस करेंगे इसी चैनल पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन लव यू एंड टेक केयर।